कई यात्राएं सिर्फ किसी जगह पहुंचने के लिए नहीं होती, कुछ यात्राएं इतिहास बनाने के लिए भी होती है। और शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा ऐसी ही एक यादगार कहानी है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक उसी वक्त या उसके आगे पीछे शुभांशु धरती पर लौट चुके होंगे। लेकिन उन्होंने वहां पर जाकर आखिर किया क्या, उन्होंने किन चीजों पर काम किया, कौन से प्रयोग किए, और जब शुभांशु अब धरती पर लौट रहे हैं तो आगे क्या होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज टेक में एक दफा फिर से स्वागत करता हूं। शुभांशु एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे। ये एक ऐसा मिशन था जो खास तौर पर अंतरिक्ष में वैज्ञानिक कामों के लिए भेजा गया था। लेकिन भारत के लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये हमारे लिए एक सपना था कि हमारा अपना कोई बेटा अंतरिक्ष स्टेशन पर जाए, वहां काम करे, तिरंगा लेकर पहुंचे। और शुभांशु ने इस सपने को सच कर दिया। 18 दिन की इस यात्रा में उन्होंने वहां पर कई ऐसे काम किए जो आने वाले समय में हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। उन्होंने करीब 60 से ज्यादा प्रयोग किए, जैसे कि अंतरिक्ष में इंसान की मांसपेशियों पर क्या असर होता है। धरती पर तो ये किस तरह से काम करती है हम सभी जानते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में किस तरह से मांसपेशियों पर असर होता है, दिमाग वहां पर कैसे काम करता है, वहां पर हम खाना कैसे उगा सकते हैं, कोई भी बीज वगैरह वहां पर लेकर जाके और वो टेस्ट करते हैं कि किस तरह से वहां उगाया जा सकता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और खासकर ब्लड शुगर की जांच करने वाली मशीन वहां पर किस तरह से काम करती है। क्योंकि धरती पर हम देख चुके हैं, धरती पर जितनी भी जो मशीनें होती है जो काम करती है, वहां पर अंतरिक्ष में जा करके उनका फंक्शनिंग जो है वो कई तरह से बिगड़ जाती है। तो सोचिए, जो मशीन हम धरती पर शुगर नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब वो अंतरिक्ष में भी सही तरीके से काम करे, तो इसका मतलब ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी सही दिशाओं में काम कर रही है। और शुभांशु ने इसको टेस्ट भी किया। ये मिशन भारत, अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों ने साथ में मिलकर किया। मतलब अब भारत सिर्फ देखने वाला देश नहीं रहा, अब हम मिलकर काम कर रहे हैं, और वो भी वहां जहां तक कुछ गिने चुने देश ही पहुंच चुके हैं। शुभांशु ड्रैगन नाम के स्पेस कैप्सूल से वापस लौटे, लेकिन ये लौटना कोई आसान काम नहीं था। 27 घंटे तक अंतरिक्ष में सफर करने के बाद ये कैप्सूल धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर आकर उतरा। इस लैंडिंग के हर सेकंड में सैकड़ों टेस्ट, सिस्टम और मेहनत जुड़ी है, और भारत इसे पूरे भरोसे के साथ शामिल रहा है। धरती पर लौटने के बाद अब शुभांशु को करीब 7 दिन के लिए आराम और चेकअप में रखा जाएगा, डॉक्टर्स की निगरानी में। क्योंकि अंतरिक्ष में शरीर का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है और हड्डियां कमजोर हो सकती है, खून का बहाव बदल जाता है, तो जरूरी होता है कि वापसी के बाद शरीर को थोड़ा वक्त दिया। और इस दौरान इसरो के डॉक्टर उनके साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन इस पूरे मिशन की एक और बहुत खास बात है, और वो है इसका इंसानी पहलू। एक बेटा जो हर दिन अंतरिक्ष से अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपने पिता को याद कर रहा था। एक माँ जो हर दिन ऊपर आसमान को देखती थी और सोचती थी कि मेरा बेटा वहां पर है जो जल्दी लौटेगा। और एक देश जो इस सफर को सिर्फ विज्ञान की नजर से नहीं बल्कि इमोशंस की नजर से देख रहा था। शुभांशु सिर्फ एक स्पेस यात्री नहीं, वो ऐसे नए भारत का चेहरा है जो अब चांद, मंगल और स्पेस स्टेशन तक पहुंच चुका है, जो आगे गगनयान जैसे मिशनों के लिए तैयार खड़ा है। उनकी ये वापसी सिर्फ एक मिशन की समाप्ति नहीं, ये उस भरोसे की जीत है जो हमने कभी सपना समझा था। और अब हम वहां भी जा रहे हैं जहां कभी सिर्फ बड़ी ताकतें जाया करती थी, और वहां जाकर हम सिर्फ झंडा नहीं गाड़ रहे हैं बल्कि काम कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, कई नई नई खोज कर रहे हैं और विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। शुभांशु की ये वापसी एक नई शुरुआत है भारत के स्पेस मिशनों की, नए रिसर्च की, और उन करोड़ों युवाओं के सपनों की जो आसमान से भी आगे का सोचते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद आया है तो, और साथ में हमारे साथ बने रहें ताकि हम निरंतर इस तरह का काम करते रहें और आपके लिए कुछ नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।